आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और परम बलवान होने वाले हैं। आने वाले 18 जून 2026 तक गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। आने वाले 11 महीनों की समयावधि में जहां गुरु सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं, वहीं इस खगोलीय परिवर्तन से पूरे जीव जगत में पूरे मानव जीवन के ऊपर व्यापक प्रभाव मिलने वाला है। क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद देवगुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं और उसके बाद ये अतिचारी भी होने वाले हैं। तो क्या मेजर परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहना है। देखिए, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का हम सभी के जीवन में, मानव जीवन में बहुत ही व्यापक प्रभाव है। नवग्रहों में देवगुरु की चाल एक राशि में 12 महीनों तक होती है। ये धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि मानी जाती है, मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है और गुरु की जो महादशा होती है विश्वोत्तरी महादशा 16 वर्षों की होती है। अब देखिए, देवगुरु अगर कुंडली में प्रभावी हों, बलवान हों, केंद्र या त्रिकोण में प्रभावी हों, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम सफलता देखने के लिए मिलती है। गुरु के बलवान होने पर व्यक्ति परोपकारी, ऊर्जावान और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी सफलता अर्जित करने वाला होता है। गुरु बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में कम प्रभावी अवस्था में या खराब अवस्था में विराजित हों, तो इनकी महादशा या अंतरदशा में तमाम संघर्ष और कष्टों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। गुरु की महादशा में व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, आर्थिक मामलों में लगातार समस्या, यहाँ तक कि कर्जों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। गुरु पीड़ित हों तो व्यक्ति अपने जीवन में वैवाहिक समस्याओं को झेलता है। शरीर में पीलिया, मोटापे की समस्या, डायबिटीज की बीमारी और थायराइड जैसी भयानक बीमारियां भी गुरु के दुष्प्रभाव से शरीर में देखने के लिए मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए त्रिकोण भाव के स्वामी यानी आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके द्वितीय भाव जिस भाव से धन, मुख, परिवार के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर ये आपके अष्टम भाव में 14 मई से ही गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, कुंडली के अष्टम घर में ये राहु देव के नक्षत्र में विराजित है, तो लगातार जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या मिल रही थी। फाइनेंशियल मामलों में यानी आर्थिक जीवन के मामले में आपको आपका जीवन में एक ओर से धन आ रहा था, वहीं दूसरी ओर आपका तुरंत धन व्यय हो रहा था। वहीं गुरु आपके जीवन में मैरिटल लाइफ में और प्रेम संबंधों के मामले में भी जहां आपको समस्या दे रहे थे, वहीं एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी तमाम समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर 13 अगस्त को जैसे राहु देव के नक्षत्र से ये निकलकर पुनर्वसु यानी अपने नक्षत्र में जाएंगे, तो कुछ मामलों में आपको बड़े व्यापक और मुख्य परिणाम देखने के लिए
मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु अष्टम घर में एक्टिवेट होकर 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में डालेंगे। 7वीं दृष्टि आपकी राशि के धन भाव में डालने वाले हैं और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव में डालने वाले हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में वाणी की कोमलता, वाणी में एक ज्ञान का स्वरूप और व्यक्तित्व में आकर्षण की वजह से आप सम्मान को हर जगह पर अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। यानी लंबे समय से अगर परिवार में या सामाजिक मान सम्मान की कमी बनी हुई है तो 13 अगस्त के बाद बृहस्पति का अपने नक्षत्र में जाना मान सम्मान के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए संभावना बेहतर करने वाला है। गुरु सात्विक ग्रह माने जाते हैं जिनका संबंध कुंडली के दूसरे भाव से रहने वाला है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में कई प्रकार की विसंगतियों से, परेशानियों से देवगुरु आपको बाहर भी निकालने वाले हैं। कुंडली के अष्टम घर में जागृत होने वाले हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो आपके जीवन में आध्यात्मिक मामलों में उन्नति यानी धर्म कर्म के क्षेत्र में आपका जुड़ाव रहेगा। लंबी और धार्मिक यात्राओं पर भी आप जाते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं और कोई आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन भी आपके घर में होने की संभावना बनने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई के मामले में अगर आप विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या इस समयावधि में जो विद्यार्थी रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में या कोई शोध कार्यों से जुड़ी हुई चाहे पीएचडी वगैरह की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें गुरु की शुभता आपको विशेष शुभता देने वाली है। कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु का संबंध और कुंडली के अष्टम घर में बृहस्पति की मौजूदगी, आप लंबे समय से अगर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई धन यदि आप अर्जित करना चाहते हैं या कोई पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में आपको परेशानी हो रही है, जहां पैतृक संपत्ति लाभ होने की संभावना बनने वाली है, वहीं दूसरे घर में गुरु की जा रही दृष्टि धन के नवीन मार्ग, धन के नवीन आयामों को देने के लिए भी सहायता आपके जीवन में करने जा रही है। अब देखिए, यहां पर बृहस्पति मौजूद हैं और लगातार आपके सुख भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में यदि आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई चाहे छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, यदि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए समय गुरु का जो नक्षत्र बदलाव है यह आपके जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। यहां पर इस समयावधि में जातकों को लंबे समय से संतान को लेकर कोई चिंता बनी हुई है, तो संतान के मामले में चल रही चिंताओं से भी निजात मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव जिस भाव से संतान के बारे में विचार करते हैं, इसी भाव के स्वामी होकर या राहु के नक्षत्र में थे, तो यदि संतान के भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है तो वो समाप्त होने वाली है। अब देखिए, कुछ मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अष्टम घर में देवगुरु का गोचर, लगातार द्वादश भाव से संबंध आपके जीवन में आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। गुरु इस समयावधि में आपके 12वें घर को प्रभावित करेंगे, तो इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को नेत्र से जुड़ी हुई बीमारियां, शारीरिक मामलों में मोटापे की समस्या, वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को चिड़चिड़ापन देखने के लिए भी मिलेगा। अतः सेहत की शुभता के लिए अनिद्रा की समस्या से भी आपको बचना चाहिए और सभी प्रकार की मानसिक निराशाओं से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वर्तमान समय में राहु देव का गोचर लगातार 14 अक्टूबर तक गुरु के ऊपर अपनी दृष्टियां डालने वाला है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो भावना के आवेश में आकर जल्दबाजी में बड़े बड़े निर्णय लेने से आपको जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यहां पर मौजूद बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देंगे। तो शारीरिक मामलों में आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए, तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति इस समयावधि में यदि आप कहीं पर व्यय करना चाहते हैं
तो लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में इन्वॉल्व ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। वही माथे पर यदि आप रोजाना केसर युक्त तिलक लगाते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बृहस्पति की शुभता के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना या भोजन करने से पहले कुछ मात्रा में यदि आप गाय को भोजन देते हैं, जिसे गाय को ग्रास देना कहते हैं, इससे आपके जीवन में देवगुरु की विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।